72 कमरिया 72 शरीरिया 72 कौमे उमिरिया हो। अगर पुलिया पर बैठ करके आप 24 घंटा मोबाइल बैठ जाती होगी। लेकिन इन्हें देखने के बाद मैं 10 दिन तक वहाँ पे रुक गया। मित्रों देखिए एक ऐसा प्रेम प्रचंड चढ़ा के अपनी ज़मीन बेच करके और दहेज दे करके शादी किए। मैं इनसे इनका परिचय जानना चाहूँगा। शंकर भैया आपका क्या परिचय बताइए अपना। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम और हमारा नाम शंकर है। बताइए आपका नाम शंकर है, घर कहाँ है आपका? हमारा घर है जलालाबाद सोइया गांव में है। अच्छा। और इनका घर कहाँ है जहाँ आप शादी किए हैं? कहाँ है? कराहा मऊ। तो ये बताइए कि आप जलालाबाद के हैं और ये कराहा की हैं। हाँ। आप लोग कैसे मिल गए? तो इनकी दीदी की शादी था टेलुआ। अच्छा। तो इनकी दीदी के यहाँ ये गई थी और मैं अपने नानी के मायके गया था। जैसे शादी था तो मतलब बुलाए थे तो गया था मैं, और ये घर की लिपाई कर रही थी तो मैं इनको देखा तो मेरे को पसंद आ गई है। पसंद आने के बाद मैं वहीं पे रुक गया और मैं जाने का नाम नहीं लिया जब तक कि ये खुद नहीं चली गई। तो वहाँ के लोग मतलब समझ गए थे कि बस करो इन्हीं के लिए वो रुका है, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता नहीं था, जाता था, पानी भी नहीं पीता था, मैं चलाता था। इन्हें देखने के बाद मैं 10 दिन तक वहाँ पे रुक गया। मित्रों अक्सर प्रेम प्रसंग में यही होता है, लड़की कहीं और से अपने रिश्तेदारी में जाती है और लड़का कहीं और से रिश्तेदारी में जाता है और वहीं नैनाचार हो जाते हैं और दोनों लोग अपना लवलू करने लगते हैं और उसके बाद अपना मोबाइल का नंबर का आदान प्रदान करके अपनी बात चालू करते हैं। और चालू करने के बाद इतना चरम सीमा पर मामला चला जाता है कि वो लव में बदल जाती है और शादी में डाइवर्ट हो जाती है। अच्छा ये बताइए उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद मैं जैसे अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होने के बाद ये मेरे को बोली कि चलो लड्डू बांधते हैं। सबसे पहले ये मेरे से बोली कि चलो लड्डू बांधते हैं। तो मैं बोला चलिए ठीक है आता हूँ। तो मेरी मामी आई, मैं मामी को पहले ही बोल दिया था कि मामी मेरा सेटिंग करवा दो इनसे, ठीक है। तो मामी बोली कि वो लड्डू बांधने के लिए बुला रही है तो जाओ वहीं पर अपनी बात करना। तो मैं लड्डू बांधते से बोल रहा था कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं डायरेक्ट। किसी भी मामला में एक तीसरा की ज़रूरत होती है तो वो मेरी मामी आप लोगों के लिए शुभ बन गई। तो मैं इनसे एक भी बात नहीं चीत कुछ नहीं, डायरेक्ट मैं बोला कि मेरे से चलो शादी कर लो। रीज़न क्या था, ये हंसी में क्यों ले रही थी क्योंकि ये रिश्ते में मेरी सड़ुआइन लगेंगी। अच्छा हाँ, तो वहाँ के रिश्ते से आपका सड़ुआइन लगेंगी। तो ये मजाक में मानती थी। ठीक 2-3 बार कहा इन्हें तो ये बोली चलो ठीक है कर लेते हैं। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने इन्हें भी पकड़ के उठाने लगा कि चलो बाहर दीदी की शादी हो रही है, चलो उसमें कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इनके में आपको क्या ऐसा चीज़ दिखाई दिया कि आप इतना इनके लिए आप बेताब हो गए? अब ये मुझे खुद नहीं पता, मैं इन्हें देखते ही इतना चाहने लगा कि इनके एक पल भी नहीं रह पा रहा था। इन्हें प्रेम प्रसंग सर से ऊपर चढ़ गया था एकदम। उसके बाद आपने मामी के घर से आने के बाद शादी कब की है? शादी जैसे मामी के यहाँ से आने के बाद साल भर तक हमारी बातचीत हुई टेलीफोन द्वारा। रात भर पुलिया पर बैठ करके आप 24 घंटा मोबाइल बैठ जाती होगी, उसके बाद चार्ज में लगा करके बात किया जाए। 24 घंटा बता रहा हूँ ना भाई आपको, 24 घंटा में एक बार फोन नहीं कटता हुआ, 1 घंटा भी नहीं। आपका कान भी नहीं दर्द किया कभी? एयरफोन लगाते थे, ठंडी का टाइम था। हम 5 मिनट के लिए एयरफोन लगाते हैं तो लगता है कि सुन हो गया। तो जैसे रीज़न क्या है ना कि हम लोग जैसे पहली बार तो मोहब्बत हुई थी और गाना हम एयरफोन से बहुत सुनते थे। पहले ही बार मोहब्बत करने में आप छक्का मार दिए। आप बहुत लकी हैं, वास्तव में आप शंकर जी हैं। और उसके बाद इनसे आप शादी कर लिए। शादी किए तो उनके तरफ से कुछ ऑफर रहा होगा ना कि शादी मैं आपके यहाँ जाऊँगी तो आप कैसे हैं नहीं हैं क्या करिएगा, तो आप कैसे शादी कर लिए? बात विचार शादी के लिए कुछ हुआ होगा ना? साल भर जैसे हम लोग बात किए, बात करने के बाद इनके दीदी को मालूम चला कि मतलब ये आपस में बात करते हैं, ठीक है। तो ये अपने दीदी को बोली कि मैं उनसे बात करती हूँ, मेरी शादी करवा दो। तो इनकी दीदी जो है भाभी को बोली, भाभी जो उठी अपने हस्बैंड को बोली। तो भैया जो थे इनके तो मतलब हमसे भी बातचीत सब कुछ किए, शादी उदी का सब बात एकदम तय हो गया था कि मतलब शादी हो जाएगी।
मैं इन्हें अपने पैसे से फ़ोन खरीद के इन्हें दिया था खुद। कौन फ़ोन था, बड़ा वाला या छोटा वाला? छोटा दिया था, सैमसंग अच्छा, जो 1200 का आता है फिलहाल इस समय। छोटा वाला। छोटा वाला दिया था, वो भी इन्हें डायरेक्ट लिया कि मैंने दिया था। इनकी जो बड़ी वाली दीदी हैं, मैं उन्हें ला के दिया कि ले जाकर दे देना। पूरे घर परिवार के राजी मैंने फ़ोन दिया था। करीबन 1 महीना बाद किया हूँगा उस फ़ोन से। 1 महीने के बाद इनके घर वाले से ऑफ़र सामने से क्या आता है कि अगर आप दहेज दोगे तो हम शादी करेंगे। अच्छा, इनके घर के लोग कहे कि आप दहेज दीजिए, उसके बाद तो हम शादी करेंगे आप। हाँ। तो फिर आप क्या किए? क्या कि हमारे पास कोई रास्ता था, हम यही बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। ये नहीं बोले नहीं करेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। करेंगे मतलब ये बोले कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे फिलहाल, हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम कमाते धमाते थे नहीं, सिर्फ घूमते थे। जब तक आप तो जानते हो कि जब तक माँ बाप का राज रहता है तब तक ही बच्चे खेल कूद पाते हैं। हाँ, सही बात। तो हम खेल कूद रहे थे, अपना पढ़ाई लिखाई चल रहा था, और तो फिर उनके घर वाले बोले फिर हम शादी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। तो हम बोले नानी के पास आके कि नानी, वो जो पूजा थी टेलुआ में आपके नैरे बेटाई थी, उससे मेरे को शादी करना है। बोली नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। नानी बोली कि नहीं कर पाऊँगा। मैं बोला नानी ऐसी बात है, उनके घर वाले दहेज की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे पैसा दोगे तब हम शादी करेंगे। उनके घर वाले बोले कि अगर पैसा दोगे तब हम शादी करेंगे। तो मैं नानी बोला नानी क्या करेगी, पैसा वैसा कुछ रखी है मतलब बैंक अकाउंट में? तो नानी बोली कि नहीं रखा तो नहीं हूँ। बोला नानी कोई उपाय लगा। तो मेरे दिमाग में क्या पहले से चक्कर था कि खेत नानी का कोई है नहीं उसके पास। अच्छा, नानी के पास ज़मीन थी? कोई मतलब नानी का है नहीं। बचपन से ही मेरे को पाली, समझ लीजिए कि मेरी माता जो है सिर्फ मुझे जन्म दिए, बाकी कर्म जो है ना पाली पोसी सिर्फ मेरी नानी के पास हुआ है। तो नानी मेरे से जान से भी ज़्यादा, खुद से ज़्यादा भी प्यार करती थी। अगर मेरा हाथ भी कट जाता था तो रोने लगती थी। तो जब मैं नानी के सामने बोला नानी अगर मेरी शादी नहीं करवाएगी तो मैं अपना जान दे दूँगा, तो नानी मेरी रोने लगी। करीबन 1-1.5 घंटे तक रोई। बहुत समझाया बुझाया कि नानी मेरे घर पे खेत होता है, अपना वहीं पे करेंगे धरेंगे खाएंगे पिएंगे। तो नानी मजबूरन खेत बेच दी। खेत बेचने के बाद मैंने घर वालों को जो भी मतलब इनका डिमांड था हम दिए। कितना का आप खेत बेच दिए? वो तो फिलहाल अब हम नहीं बता सकते। चलिए ठीक है। अब वो तो नानी सब मित्रों, नानी नाती के प्रेम में अपनी ज़मीन बेच दी। इसलिए बेच दी कि नाती हमारा संतुष्ट रहे, क्योंकि नाती को भाई छोटे पर से नानी पाल पोस कर बड़ी की थी, तकलीफ तो देख नहीं पाएंगी। हाँ। इसलिए ज़मीन बेच दी। उसके बाद आपकी दोनों लोगों की शादी हो गई। शादी हुई तो ठीक है हुई, लेकिन जो भी डिमांड था उनका सब कुछ हम दे दिए। देने के बाद फिर हमारी शादी हो गई। अच्छा ये बताइए, शादी जब हो गई तो आप दोनों लोग बालिग थे, तो कोर्ट में क्यों नहीं, कोर्ट मैरिज क्यों नहीं कराए आप? जब घर वालों की राय जब डिमांड किए, हमारे डिमांड कर दिए, हम ये नहीं चाहते थे ना कि कोर्ट मैरिज हम कर ले, ये नहीं चाहते थे। अच्छा, इसलिए सोचे कि घर वाले की राजी करें, मतलब हम बातचीत सब कुछ कर लिए हैं, डिमांड सामने वाला अच्छा ने रखा है। ये बताइए कि आप ससुराल जाते हैं इनको लेकर के? जरूर जाते हैं, एकदम समझ जाइए ना। मान सम्मान होता है वहाँ? होता है। गौवा वाले तो देखते होंगे तो कहते होंगे कि यही वो है वही वो है। हाँ। बहुत हंसी खिलखिली उठाते होंगे। उठाते तो उस समय आपको क्या लगता है वहाँ? कुछ नहीं लगता। इनका घर जैसे है ना, समझ लीजिए कि गाँव से थोड़ा बाहर है। या जाते हैं और 1-2 घंटे चाहे 2 दिन रहते हैं और रफू चक हो जाते हैं? 1-2 दिन नहीं रहते हैं, जाते हैं 1 घंटे में चले जाते हैं। अच्छा आप बताइए कि इनके में आपको क्या अच्छा लग गया कि एकदम प्रेम प्रसंग सर से ऊपर हो गया? अब पता नहीं, जब हम इनसे दूर हुए तो हमें एहसास हुआ कि हमें उनसे प्यार है। तब ये अपना नंबर दिए थे लेकिन मैं फाड़ दी थी, लेकिन फिर भी याद था। फिर कॉल किए, घर पे गए तो ये मुंबई तक चले गए। बताइए कि आप पढ़ाई वढ़ाई भी की हैं? हाँ किए हैं। कितना? 11 पास किए हैं, 12 में मतलब पेपर देना था, शादी हो गई। बढ़िया, पढ़ाई अपनी आप जारी रखिएगा। और आप लोग ऐसा दोनों लोग रहिएगा कि बगल अगल के लोग हंसे ना। आप ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आपको फिर अपने मायके जाकर रहना पड़े। और दहेज दे करके, जानते हैं भैया आप सभी मित्रों, आप लोग ये जान लीजिए कि पूर्वांचल में लड़का वाला लड़की को दहेज नहीं देता है, लड़की वाला लड़का को दहेज देता है। और इधर पछाड़ साइड चले जाइएगा, जैसे लखनऊ साइड एटा ओटा, तो एटा ओटा के तरफ जाइएगा तो लड़का वाला ही पैसा दे करके लड़की ले जाता है। तो यहाँ भी कुछ दिन के बाद चले रिवाज चलेगा,
इसलिए चलेगा कि लड़कियां बहुत कम हो गई हैं। लड़के घूम रहे हैं, मोबाइल लेकर ठीक ठाक बना रहे हैं और घूम रहे हैं, पुलिया पर बात कर रहे हैं जैसे आप कर रहे थे। हाँ ठीक। ठीक, तो आप दोनों लोग अपने आप में संतुष्ट हैं? एकदम से हंसी खुशी से हम ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। गाना वाना आप लोग गाते हैं कुछ? गाना तो नहीं गाते, फिलहाल एक एल्बम लिखवाए हैं, अब पता नहीं कब तक आप नसीब कुछ होता है। गाना वाना नहीं गाते हैं, मेरा मतलब गाना कुछ भी मतलब हो तो गीत उत हो तो थोड़ा सा अपना, जैसे अभी हमारा गाना है जल्दी आने गाना वाला एक है। लिखाया है, वो आने वाला है। उसी में एक आध कड़ी, ज़्यादा नहीं, एक आध कड़ी तो यादें होगा। 72 कमरिया 72 शरीरिया बहटे कमे उमिरिया हो, ऐसे न सटा भीड़ तनी हटा आवन तू भिरिया हो, नाजुक बदन बाटे लहंगा के लपेटा में, नाजुक बदन बाटे लहंगा के लपेटा में, कि हाँ यहाँ दोहजी के बेटा तनी हिले द कमर लंगोटा में। हाँ, यादव जी के बेटा तनी हिले द कमर लंगोटा नगोटा में। ये गनमा आप अपने ही पे बना दिए हैं? नहीं मतलब यादव जी वाला ये है तो अभी याद नहीं किए हैं हम, हमें पूरा गाना याद है इसलिए हम ही गा रहे हैं। चलिए, हमारे तरफ से आप दोनों लोगों को शुभकामना कि आप लोगों की ट्यूनिंग अच्छी ढंग से बनी रहे, और इसी के साथ आप सभी दर्शक बंधुओं को बंसराज यादव का सादर प्रणाम।